अगली खबर का रुख करेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर हैं। दोपहर 12 बजे वो सिवान में एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। बिहार चुनाव से पहले पीएम का ये 5वां दौरा है। आज बिहार को पीएम 10,000 करोड़ की योजनाओं और की सौगात देने वाले हैं। सिवान से आज पाटलिपुत्र गोरखपुर के बीच चलने वाली वंदे भारत को वो हरी झंडी दिखाएंगे। मोतिहारी में भी कुछ योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा सिवान से ही अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन के तहत करोड़ों रुपए की लागत से मोती झील के किनारे बनने वाले 187 किलोमीटर के सीवरेज नेटवर्क का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जी के इस आगमन पर विपक्ष के नेता तेजस्वी जी द्वारा जो तंज कसा गया है, वह तंज पर मैं तेजस्वी जी को कहना चाहूंगा कि अपनी समझदारी को थोड़ा बढ़ाइए, ज्ञान को बढ़ाइए और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बिहार के विकास को कितना गति दिए हैं, कितना सहयोग बिहार के एनडीए सरकार और मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी को दिए हैं, यह सब रिकॉर्ड में है। और पीएम के इस बिहार दौरे को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। तेजस्वी यादव ने बिहार के विशेष राज्य के दर्जे के वादे की याद दिलाई, तो चिराग ने पलटवार करते हुए मुद्दों से भटकाने का आरोप लगाया। अगर प्रधानमंत्री अपने 200 रैलियों की भाषणों को अगर सुने तो बिहार आने में उनको शर्म लगेगा कि बोले क्या। खैर, आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ एनडीए का मतलब क्या है। यहाँ एनडीए का मतलब नेशनल दामाद आयोग। सबके दामादों को तो आयोग में मोदी जी ने फिट कर दिया, सबको मंच में माला सम्मानित करेंगे। कोई नौकरी देने तो आ नहीं रहे, कोई महंगाई को रोकने तो आ नहीं रहे, कोई गरीबी मिटाने तो नहीं आ रहे, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई की बात नहीं करेंगे। हिंदू मुसलमान नफरत की राजनीति। प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता में जिस तरीके से बिहार दिखता है, ये दर्शाता है कि विकसित बिहार बनाने के लक्ष्य को लेकर मेरे प्रधानमंत्री कितने ज्यादा गंभीर हैं। और जब जब प्रधानमंत्री जी बिहार आए हैं, तब तब बिहार को हजारों करोड़ों की सौगात देकर गए हैं। और ये ऐसी सौगात है जो धरातल पर दिखती है। उनका आना पुनः विकसित बिहार की नींव को मजबूत करने के उद्देश्य के साथ है। लोकसभा चुनाव में जो जो वादे प्रधानमंत्री जी ने किए थे, उन वादों को पूरा करने की सोच के साथ एक बार फिर प्रधानमंत्री जी बिहार आ रहे हैं। रोहित सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रोहित, बिहार चुनाव बेहद नजदीक है, जाहिर तौर पर एनडीए का फोकस भी है, लेकिन सीएम के चेहरे को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। चिराग पासवान शायद इस रेस में आगे भी दिखाई दे रहे हो, लेकिन ये जो नई दामाद पॉलिटिक्स शुरू हुई है, क्या आज प्रधानमंत्री अपने संबोधन में इस पर जवाब दे सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, इस बार जब प्रधानमंत्री सिवान आ जाने वाले हैं तो उससे पहले दामाद को जिस तरीके से, यानी 3-3 दामादों का जिक्र जो तेजस्वी यादव कर रहे हैं, उनको विभिन्न आयोगों में जो जगह दी गई है, उनको सेट किया गया है, उसको लेकर तेजस्वी यादव पिछले 4-5 दिनों से जो है हो हल्ला मचाए हुए हैं। जाहिर सी बात है, उनके पास एक मुद्दा मिल गया है और एनडीए का नया नामकरण भी कर दिया है, नेशनल दामाद आयोग। और तेजस्वी कह रहे हैं कि आज जब प्रधानमंत्री आएंगे तो क्या जो तीनों दामादों को सेट किया गया है उनको यहाँ पर माला पहनाएंगे। यानी कि जिस तरीके से दामादों को आयोगों में सेट किया गया, इसको लेकर लगातार तेजस्वी यादव बीजेपी और नीतीश कुमार पर हमलावर है और इसी को लेकर जो है कई बार उन्होंने सवाल भी पूछे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इन सब बातों का जो है आज प्रधानमंत्री कोई जवाब देंगे। लेकिन हाँ, जो एक बड़ा मुद्दा है वो है दलितों के हक का, उसको लेकर जो है प्रधानमंत्री हमला बोल सकते हैं, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से लालू प्रसाद और अंबेडकर की उस तस्वीर का जो पूरा विवाद चल रहा है कि किस तरीके से लालू ने अपमान किया अंबेडकर की तस्वीर का अपने जन्मदिन के मौके पर, उसको लेकर आज प्रधानमंत्री जरूर सिवान की सभा में जो है वो
हल्ला बोल सकते हैं कि किस तरीके से दलितों का अपमान किया जा रहा है। ये बड़ा मुद्दा है और सिवान में तकरीबन 45% दलित आबादी है, तो इसको लेकर जो है आज प्रधानमंत्री इस मुद्दे को जो है वो ज़रूर उठा सकते हैं कि किस तरीके से आरजेडी या फिर लालू प्रसाद ने दलितों का अपमान किया है और BR अम्बेडकर की तस्वीर के साथ जिस तरीके से उन्होंने किया है, और उसको लेकर उन पर कार्रवाई भी जो एक तरीके से कहें तो शुरू हो गई है। स्टेट शेड्यूल कास्ट कमीशन ने नोटिस जारी किया है लालू को, कल नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन ने भी नोटिस जारी किया है बिहार सरकार को और कहा है कि 15 दिन के अंदर रिपोर्ट दें। तो लालू चौतरफा घिर रहे हैं इस मुद्दे पर। तेजस्वी यादव ने हालांकि कहा है कि लालू प्रसाद माफ़ी नहीं मांगेंगे, लेकिन ये बड़ा मुद्दा आज है जिसको प्रधानमंत्री उठा सकते हैं। साथ ही जो जनगणना को लेकर नोटिफिकेशन हुआ है, जातीय जनगणना होगी बिहार में, उसको भी लेकर जो है प्रधानमंत्री आज बातें जो है वो बोल सकते हैं। और साथ ही साथ एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर पर भी जो है वो नजर होगी कि क्या प्रधानमंत्री नजर बनाए रखिए इस रैली पर, क्योंकि पीएम के बिहार दौरे पर विपक्ष भले ही कटाक्ष कर रहा हो, लेकिन बिहार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि मोदी जी ने बिहार को बोरा भर के रुपए दिए। और साथियों, मैं जरूर बताना चाहता हूं, आज मैं दिल्ली जब जाता हूं तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि झोला लेकर जाता हूं और मोदी जी बोरा में भरकर हमको बिहार पैसा लाने के लिए देते हैं। और इसका कारण है साथियों, आप देखिए, आपने इसी गया जिला में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर 1700 एकड़ में बनाने का काम करा